आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन इन आइडियल गैस इक्वेशन एंड वान डेर वाल्स इक्वेशन, यानी आदर्श गैस समीकरण में संशोधन तथा वान डेर वाल्स समीकरण। यदि हम बात करें वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन की, तो वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन की यदि हम बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेडी वान डेर वाल्स। क्या नाम था जिनका? जिन साइंटिस्ट का नाम था जेडी वान डेर वाल्स। उन्होंने बात की थी किसकी? वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन की। तो हम बात करते हैं साइंटिस्ट की। क्या नाम था? जेडी वान डेर वाल्स। ठीक है, इन्होंने कब बात की थी? तो जेडी वान डेर वाल्स ने 1873, तो जेडी वान डेर वाल्स ने 1873 में अणुओं के स्वयं के आयतन तथा अंतरा अणुक आकर्षण बल को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण अर्थात PV इक्वल टू NRT, या हम इसको PV इक्वल टू RT कहते हैं, इसमें उन्होंने दो संशोधन किए और दो संशोधन करके एक नई समीकरण प्राप्त की जिसे वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन कहते हैं। यानी जेडी वान डेर वाल्स इन 1873 to correction in the ideal gas equation, taking into account the molecular volume and the intermolecular forces. The modification of equation formulated him in popularity called the वान डेर वाल्स gas equation. तो उन्होंने अपने नाम पर ही इस इक्वेशन का नाम दे दिया वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन। अब उन्होंने दो करेक्शन कौन कौन से किए, दो संशोधन कौन कौन से किए? तो उन्होंने एक तो संशोधन किया V का और दूसरा संशोधन यानी दूसरा करेक्शन किया P का, यानी प्रेशर और वॉल्यूम में उन्होंने संशोधन किए। अब हम बात करते हैं जेडी वान डेर वाल्स ने जो संशोधन किए उसके बारे में। तो जेडी वान डेर वाल्स ने क्या कहा? तो जेडी वान डेर वाल्स टू करेक्शन इन द आइडियल गैस इक्वेशन taking into account the molecular volume and the intermolecular forces. क्लियर है? तो पहला जो करेक्शन था उसकी तरफ चलते हैं, और पहला जो करेक्शन उन्होंने किया था वो था वॉल्यूम करेक्शन। कौन सा करेक्शन था? वॉल्यूम करेक्शन, जिसे हम कहते हैं आयतन में संशोधन। क्या कहते हैं? आयतन में संशोधन, यानी वॉल्यूम करेक्शन। अब उन्होंने वॉल्यूम करेक्शन क्या किया उसकी तरफ चलते हैं। हम बात करते हैं उन्होंने जो वॉल्यूम करेक्शन किया उसको हम पूरा समझते हैं। क्लियर है? तो उन्होंने जो वॉल्यूम करेक्शन किया उसकी तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि माना कि 1 मोल गैस का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ द गैस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो पहले बात की जा रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि 1 मोल गैस का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ द गैस, तो हम लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। कौन सी बात हो रही है? गैस की। ठीक है, तो क्या है? हमने उसको मान लिया V। आगे चलते हैं, 1 मोल गैस में उपस्थित अणुओं के स्वयं का आयतन। किसकी बात हो रही? 1 मोल गैस की बात हो रही। तो सेकंड कंडीशन है 1 मोल गैस में उपस्थित अणुओं का स्वयं का आयतन, यानी किसकी बात हुई? तो हम लिखेंगे यहां पर इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ, किसकी बात हो रही है? 1 मोल ऑफ द गैस, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इन 1 मोल। क्लियर है? किसकी बात हुई? तो 1 मोल ऑफ द गैस, उसको क्या मान लिया गया है? यहां पर हमने सपोज B मान लिया। क्लियर है? आगे बात करते हैं।
आगे बात हो रही दाब लगाने पर गैस का संशोधित आयतन। तीसरी कंडीशन, दाब लगाने पर गैस का संशोधित आयतन, यानी आयतन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हम लिखेंगे द वॉल्यूम नाउ अवेलेबल क्या हुआ, द वॉल्यूम नाउ अवेलेबल फॉर कंप्रेस, किसकी बात हो रही, दाब में हम क्या करें, प्रेशर लगा रहे हैं, तो कंप्रेशन क्या हो सकता है, तो हम बोल रहे कंप्रेशन विल बी, किसके इक्वल हो गया, तो विल बी इक्वल टू, यानी दाब लगाने पर गैस का संशोधित आयतन, द वॉल्यूम नाउ अवेलेबल फॉर द कंप्रेशन विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो गया, तो हम यहां पर लिखेंगे V माइनस बी। V क्या है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, B क्या है, 1 मोल गैस में उपस्थित अणुओं के स्वयं का वॉल्यूम आयतन, तो हमने इसको क्या लिख दिया, V माइनस बी लिख दिया। अब हम बात करते हैं यहां पर आइडियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो हम बात कर रहे हैं आइडियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का आदर्श आयतन, किसकी बात हुई, गैस का आदर्श आयतन, तो गैस का आइडियल वॉल्यूम क्या हो गया, तो हम लिखेंगे यहां पर वो हो जाता है VI, क्लियर है। तो आदर्श गैस में जो संशोधित आयतन है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो संशोधित आयतन है वो क्या हो सकता है, उसकी तरफ चलते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, जो करेक्टेड वॉल्यूम है उसकी तरफ चलते हैं। तो बात कर रहे हैं आदर्श या संशोधित आयतन, तो आदर्श या संशोधित आयतन, क्लियर है। तो आदर्श या संशोधित आयतन क्या हो गया, किसके लिए बात हुई, फॉर n मोल ऑफ द गैस, ठीक है ना, आदर्श या संशोधित आयतन, क्लियर है। आइडियल और एक्सक्लूसिव वॉल्यूम, तो हम यहां लिख सकते हैं VI इक्वल टू, क्या लिखेंगे, V माइनस बी, क्लियर है। और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम में करेक्शन हो गया, क्लियर है। तो वान डर वाल्स ने वॉल्यूम में करेक्शन इस प्रकार से किया। अब आगे चलते हैं, वॉल्यूम करेक्शन के बाद में आता है प्रेशर करेक्शन, ठीक है। तो अगली हेडिंग हमारी होगी इसकी, प्रेशर करेक्शन की। तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रेशर करेक्शन। चलो आगे चलते हैं, और हमारी अगली हेडिंग है प्रेशर करेक्शन। चलो सेकंड पॉइंट है, आप लोगों ने पहली इक्वेशन यहां लिख लेते हम लोग, क्या है, VI इक्वल टू V माइनस बी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा है प्रेशर करेक्शन, यानी कि दाब में संशोधन। अब प्रेशर में करेक्शन कैसे होगा उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रेशर में करेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर एक बात कर सकते हैं, वो बात क्या है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो करेक्शन होगा या ये संशोधन जो होगा, गैस के अणुओं में परस्पर लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर आकर्षण के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो करेक्शन है, जो गैस के मॉलिक्यूल से, उन गैस के मॉलिक्यूल में क्या होगा, आपस में क्या होगा, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होने लग जाता है। जब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा तो एक उसके अंदर खास बात क्या होगी, तो जो गैस के मॉलिक्यूल जिस एपरेटस में रखे हुए हैं, उस एपरेटस पर लगातार वो क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे, यानी लगातार उसमें कोलिजन होती रहेगी। तो जब वो कोलिजन करेंगे तो वहां पे कुछ न कुछ प्रेशर क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, कुछ न कुछ वहां पर दाब लग सकता है, क्लियर है।
तो जब दाब लगेगा तो वो दाब क्या बोल सकते हैं, जो प्रेशर लग रहा हो प्रेशर कंप्लीटली, ये नहीं कह सकते कि वो प्रेशर कंप्लीटली प्रेशर हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज फाउंड दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस डू नॉट एक्सट्रैक्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी अदर। यदि हम लोग आगे कहना चाहें तो कह सकते हैं हाउएवर इट्स नोटिस दैट द मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैस डू नॉट एक्सट्रैक्टेड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन अनदर स्पेशली एट हाई प्रेशर। तो बात किसकी हुई, हाई प्रेशर पर हुई। तो हम कहेंगे एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज ए स्मॉल। यदि हम दाब बढ़ा दें तो दाब बढ़ाने पर गैस का जो आयतन होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब गैस का आयतन कम हो गया तो वहां पर क्या हो सकता है, तो हम बात करेंगे यहां पर अब किसकी, आदर्श दाब की। इसकी बात की जा रही आदर्श दाब की। क्लियर है। तो आदर्श दाब किसके इक्वल हो सकता है, तो वो होगा प्रेक्षित दाब प्लस क्या किया हम लोगों ने, दाब में कुछ न कुछ संशोधन हुआ है तो दाब में संशोधन। क्लियर। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि आइडियल प्रेशर इक्वल टू इंड्यूस्ड प्रेशर प्लस करेक्ट प्रेशर, यह कहा जा सकता है। तो सपोज हम ये कहें कि जो आकर्षण बल होता है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें, गैस के मॉलिक्यूल में, जो कि टकराने वाले अणुओं पर लग रहा है। जो गैस के मॉलिक्यूल जो बार बार टकरा रहे हैं तो उनके कारण जो फोर्स लग रहा है, तो गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या यानी किसी भी गैस में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गैस, क्लियर है, वो क्या होगा, उसकी डेंसिटी यानी उसके घनत्व के प्रोपोर्शनली हो जाएगा, बट उसके वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर है, यानी आकर्षण बल जो कि टकराने वाले अणुओं पर लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, क्लियर है, तो गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होगी, घनत्व के समानुपाती होगी। तो द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रोपोर्शनली डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर है। इसी को मैं अब अलग तरीके से लिखता हूं। तो मैंने लिखा यहां पर आकर्षण बल, ठीक है, हम इसको लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। किसकी बात हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हुई। जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो ये किसके प्रोपोर्शनली होता है, तो हमने लिखा गैस के घनत्व के। क्लियर है ना। तो हम यहां क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस, और किसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो v स्क्वायर के। क्लियर है यहां तक। अब आगे बात करते हैं। तो आकर्षण बल के कारण दाब, इसके बाद बात कर रहा हूं। तो आकर्षण बल के कारण दाब, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। तो अब ये क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने कहा आकर्षण बल के कारण दाब यानी प्रेशर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या हो सकता है, ये तो हो जाएगा P। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर के। क्लियर है। तो हम इसको यहां पर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू a बाय v स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनली साइन यदि आप हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, सपोज a मान लिया। क्लियर है। तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, a को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण स्थिरांक। तो a क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन,
यानी कि हिंदी में लिखे तो आकर्षण स्थिरांक हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ए की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? गैस की प्रकृति के ऊपर। ठीक है, तो ए इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। आगे चलते हैं। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। ठीक है ना? अब हम आगे आ गए तो हमने यहां पर क्या मिला हमें? P इक्वल टू AV² मिल गया। अब आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, ये हमने लिखा था आदर्श दाब बराबर प्रेक्षित दाब प्लस दाब संशोधन। क्लियर है? तो आइडियल प्रेशर तो हो जाएगा हमारे लिए PI। ठीक है, I का मतलब आइडियल, P का मतलब प्रेशर, तो आइडियल प्रेशर हो गया। अब प्रेक्षित दाब क्या है? तो ये हमारे पास में स्मॉल कैपिटल P तो हो गया प्रेक्षित दाब, फिर इंड्यूस्ड प्रेशर, और दाब में संशोधन। तो दाब में संशोधन क्या हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो वो क्या? A/V²। तो ये स्मॉल p होता है, तो हमने लिखा था PI इक्वल टू P प्लस B। क्लियर है? तो इसको लिखने चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसको यहां पर अब हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखते हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं यहां पर PI इक्वल टू P प्लस क्या हो गया? A/V²। कैसा लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास में इस तरीके से आ जाती है इक्वेशन नंबर कौन सी? सेकंड। तो आपको इक्वेशन तो आपको दिखाई दे रही है VI इक्वल टू हो गया, और इक्वेशन सेकंड क्या हो गई? PI इक्वल टू P प्लस A/V²। चलो अब इसके बाद चलते हैं और हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम जानते हैं कि जब हमने आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस में कुछ करेक्शन किया, ठीक है, तो जब आइडियल गैस में करेक्शन किया तो क्या किया उसकी तरफ चलते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि गैस समीकरण यानी PV इक्वल टू RT में दो संशोधन को संयुक्त करने पर, ठीक है ना, तो दो को संयुक्त करने पर क्या बनी? तो आदर्श गैस समीकरण की बात करते हो, आदर्श गैस समीकरण की बात कर रहे हैं। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होगी? जब हमने दो करेक्शन किए तो प्रेशर का करेक्शन तो PI, वॉल्यूम का करेक्शन VI इक्वल टू क्या हो जाएगी? nRT या RT हो जाएगी। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि द टू करेक्शन कंबाइन विथ आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है? PI क्या है? तो इसको लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, या फिर इसको लिखा जा सकता है आइडियल प्रेशर। VI क्या है? तो लिखेंगे हम आइडियल वॉल्यूम। क्लियर है? अब बात करते हैं, हमारे पास में तीन इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, तीन अलग अलग इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो करना कुछ नहीं है, हमें समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 का हमें मान रख देना है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से किसके अंदर? इक्वेशन 3 के अंदर। आप क्या करेंगे? तो PI की वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरी किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? VI की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है। चलो तो हम लिख रहे हैं यहां पर P प्लस A/V² V माइनस B इक्वल टू RT। क्लियर है? और किसके लिए बात करें? N मोल गैस के लिए, तो 4 N मोल ऑफ गैस। तो क्या लिख सकते हैं? P प्लस क्या आ जाएगा? AN² V²। क्लियर है? V माइनस NV
इक्वल टू RT। ठीक है, हमें एक इक्वेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, इस ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, ठीक है ना, उस इक्वेशन को हम लोग कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? वांडर वाल्स गैस इक्वेशन। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने क्या किया, और इस गैस को वास्तविक गैस समीकरण भी कहा जाता है। दैट इज अ रियल गैस इक्वेशन। कौन सी गैस इक्वेशन? रियल गैस इक्वेशन। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 के बाद इसको आप इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5 दे सकते हैं। तो लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा कि समीकरण 5 यानी इक्वेशन 5 इट इज नोन एज वान डर वाल्स गैस इक्वेशन, और उसको वान डर वाल्स गैस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं? रियल गैस इक्वेशन, यानी वास्तविक गैस समीकरण भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक। क्लियर है? इसके बाद अगला वीडियो आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उन लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे कंटिन्यू आपको इस टाइप के या आपसे रिलेटेड वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। धन्यवाद।